मैं निधि से अनुरोध करती हूँ कि वह एनएमओ मंत्र का उच्चारण से इस सत्र का शुभारंभ करे। नमस्कार। एनएमओ मंत्र की पहली पंक्ति मेरे बाद और बाकी का मंत्र मेरे साथ दोहराएं। न त्वहं कामे राज्यं न त्वहं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। धन्यवाद निधि। सभी का इस सत्र में स्वागत करती हूँ। आज के सत्र का विषय है इम्बाइबिंग योग एंड मेडिटेशन इन डेली लाइफ। सभी से अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट रखें। यदि किसी को कोई सवाल रहता है तो अपने स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर में टैप करके हैंड रेज व चैट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तर सेशन के लिए प्रत्येक प्रश्न का समय 2 से 3 मिनट निर्धारित किया गया है। अब मैं सुमित जी से अनुरोध करती हूँ वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे बोलना है, आवाज क्लियर नहीं थी। यह सुमन नाम लिया गया था। सुमित जी, आपको बोलना है। जी। ओके जी जी। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा सादर प्रणाम। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वामी शैलेंद्र सरस्वती के बारे में कुछ बताने के लिए, अपने ऑडियंसेस के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे कहा गया है। ज्यादातर जब हम किसी संत के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो संत दुनियादारी से थक गए होंगे और एस्केप करने के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लाइन के अंदर चले गए होंगे। पर स्वामी शैलेंद्र सरस्वती के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम इनकी जिंदगी को देखें, इनके जीवन को देखें, तो कितनी ही बातें हम सबके लिए प्रेरणा रूप में निकल करके और निखर करके आती हैं। हम नॉर्मली अपनी एजुकेशन के बारे में जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पढ़ाई करना हम में से ज्यादातर लोगों को कष्टदायक सा लगता है। स्वामी शैलेंद्र के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर तो इनकी खूब रुचि थी और एप्रोप्रिएट समय के ऊपर इन्होंने आईआईटी के एग्जाम को क्लियर किया। ऑल इंडिया में इनका आईआईटी में 100वां रैंक था। पर क्योंकि उस समय का इनका रिलीजन फिजिक्स का रिलीजन था और फिजिक्स से इन्हें अद्भुत लगाव था, तो अपने मन की बात, अपने डीएनए की बात, अपनी जेन्युइनिटी की बात को इन्होंने देखा और आईआईटी को छोड़ा। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से फिजिक्स ऑनर्स किया और पोस्ट ग्रेजुएशन पार्टिकल फिजिक्स के अंदर एमएससी फिजिक्स भी इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से इन्होंने फाइनेंस और मार्केटिंग के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट में की। कुछ समय के लिए इन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड को देखा और वहां पर जॉब की। पर कॉरपोरेट वर्ल्ड कहां इतने अद्भुत सामर्थ्य को अपने अंदर समा सकता था। पहले इन्होंने देश में साधु सन्यासियों से मिलते हुए देश का भ्रमण किया और फिर उन्हीं सवालों को लेकर के वेस्टर्न यूरोप में एक साइकिल उठाई और कितने ही देशों को वेस्टर्न यूरोप के मार्जिन से साइकिल पर इन्होंने क्रॉस किया। मन में एक ही प्रश्न उठता था, या तो इस अध्यात्म में खूब सारी सच्चाई है और ये सारा का सारा एक होक्स है, एक ढकोसला है। और तभी से इनको क्लैरिटी थी कि अगर इसमें सच्चाई है तो फिर सारी की सारी जिंदगी इस सच्चाई को
सारी दुनिया में आगे स्प्रेड आउट करने के लिए मुझे निर्वाहन करना है। और अगर ये होक्स है, ये झूठा है, तो फिर सारी की सारी जिंदगी इस सच्चाई को उजागर करने के लिए कि ये होक्स है, ऐसा इन्होंने अपने मन में प्रण कर रखा था। और अद्भुत बात, इतने जेन्युइन शिष्य, इनकी मुलाकात फिनलैंड में महर्षि महेश योगी के आश्रम में उनके सिद्धांतों से होती है। और साइंस के इतने ही उपासक रहे थे जब इन्होंने देखा कि महर्षि की सारी बातें आधुनिक तौर पर भी 700 से ज्यादा जर्नल्स के अंदर साइंस में जब प्रूव हो रही हैं, तब इन्हें पूरा विश्वास हुआ और तब ये जाकर के महर्षि से पूरे तरीके से जुड़े। करीब 20 साल महर्षि के साथ वर्ल्ड के कितने ही टूर्स को इन्होंने किया। और फिर अब पिछले 2 दशकों से अमरकंटक के जंगलों के अंदर मध्य प्रदेश में संस्कृत के साथ, संस्कृति के साथ, ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ और इस विचार के साथ कि दुनिया का जो अंतिम आदमी है, दुनिया में देयर आर मोर देन 7 बिलियन पीपल, अंतिम छोर वाले व्यक्ति तक किस तरीके से ध्यान का ये रास्ता पहुंचाया जा सकता है। हमें बहुत खुशी है कि एक ऐसे संत हमारे बीच में हैं जो संस्कृत, संस्कृति, ज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों के साथ भी इतने ही अद्भुत तरीके से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना जर्मनी में, अमेरिका में, दिल्ली, गुड़गांव और रोहतक, हरियाणा में की है। It's a real privilege that we have this wonderful saint there with all of us. आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आगे अब स्वामी जी की ओर से सारी बातें रहेंगी। नमस्कार। धन्यवाद सुमित जी। निसंदेह यह हमारा सौभाग्य है कि हमें स्वयं स्वामी जी से ज्ञान मिल रहा है। अब मैं स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सॉरी। प्लीज कंटिन्यू। यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। ऐंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्य शालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः सज्जना सन्तु निर्भया। ये एक बहुत हर्ष का विषय है कि हम इस संक्रांति के काल में एक नए जीवन के लिए शिलान्यास करने के लिए तैयार हैं। इस संक्रमण शब्द जो संस्कृत में है, इसका अर्थ है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाना। इसका बीमारी के क्षेत्र में भी प्रयोग होता है। वो एक वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाता है तो कहते हैं व्यक्ति संक्रमित हो गया, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है किसी भी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में किसी चीज का जाना। तो काल का भी संक्रमण होता है। जैसे संक्रांति होती है अपने यहाँ कि सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है तो उसको संक्रांति काल कहते हैं। तो ये संक्रांति काल है या संक्रमण काल है। जैसे बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी करके लिखा जाता था,
आजकल लोग बाग कहने लगे हैं बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना, दो अलग अलग जीवन होंगे। तो क्या नया जीवन होगा, उसके बारे में अपने को आज सोचने का मौका है। अभी तक पिछले 300-400 साल से आधुनिक विज्ञान का बोलबाला रहा है, और आधुनिक विज्ञान बाय डेफिनेशन इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव साइंस। ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो चीज हमको दिखाई देती है, जो दृश्य हमको दिखाई देता है हमारी इंद्रियों के माध्यम से, जो हम अनुभव करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ऑब्जेक्टिव साइंस केवल इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होने वाली चीजों के ऊपर ही विश्वास करता है। लेकिन वेद विज्ञान जो है वो एक पूर्ण विज्ञान है, जिसमें नॉलेज के तीनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान, और जब हम कहते हैं वेद विज्ञान तो इसका मतलब ज्ञान का विज्ञान। और जब किसी चीज का हम विज्ञान देखते हैं तो उसमें कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों का आपस में कैसे समन्वय है, ये सब हम स्टडी करते हैं। तो ज्ञान के मुख्य 3 अंग होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट होता है, किसी चीज के बारे में हमें जानना है, तो जैसे मोबाइल मेरे सामने है तो मोबाइल की जानकारी तभी हो सकती है जब मोबाइल होगा। लेकिन यदि मोबाइल है कहीं कमरे में और कोई व्यक्ति नहीं है उस कमरे में, तो मोबाइल तो होगा लेकिन उसका ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान होने के लिए कोई चेतन तत्व भी होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको उसका ज्ञान हो। और तीसरी चीज है कि यदि मोबाइल रखा है और आदमी भी बैठा है लेकिन कमरे में अंधेरा है तो भी उसका ज्ञान नहीं होगा। तो एक प्रक्रिया चाहिए जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़े। वेद विज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं ऋषि, देवता और छंदस। ऋषि कहलाता है सब और जो ऋषि तत्व है उसका विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान कहलाता है, वो भी उतना ही विस्तृत है। तो आज के दिन में समस्याएं इसलिए हो गई हैं कि जैसे कोई 3 टांग की तिपाई होती है, उसकी एक टांग बहुत लंबी हो जाए और दूसरी टांग छोटी रह जाए तो गड़बड़ हो जाती है और तिपाई गिरने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से तीनों विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, आदिदैविक विज्ञान और आदि भौतिक विज्ञान, अगर तीनों एक साथ उन्नति करते हैं तब तो बैलेंस बना रहेगा और तीनों एक दूसरे को सहायता करते हुए बहुत तेजी से विकास करेंगे। लेकिन यदि एक अकेला विज्ञान बाकी दूसरे विज्ञानों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, जैसे आजकल हो रहा था, तो समस्याएं आती हैं। आधुनिक विज्ञान ने बहुत अच्छी चीजें भी हमको दी हैं, लेकिन हर चीज के साथ कुछ नेगेटिव भी है। एटॉमिक एनर्जी है तो एटॉमिक बॉम्ब भी है, फैक्ट्रियां हैं तो पॉल्यूशन भी है, दवाइयां हैं तो साइड इफेक्ट्स भी है। तो इसका इलाज ये नहीं है कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति को रोका जाए, लेकिन इसका इलाज ये है कि इसके साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान और आदिदैविक विज्ञान को भी बढ़ावा दिया जाए। और जब ये भी बढ़ जाएंगे तो विकास बहुत बैलेंस्ड और बहुत तेजी से होगा। अब आध्यात्मिक विज्ञान का क्या मतलब कि जो सब्जेक्ट है, हम और नॉर्मली कहते हैं मैं ये चीज देख रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, लेकिन वो मैं है क्या, उसको समझना। वो चेतन तत्व कितने प्रकार का हो सकता है, उसकी कितने स्टेप्स हो सकते हैं, ये सब विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि मैं चेतन हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कोई पूछे कि आप कैसे जानते हैं कि आप चेतन हैं, तो उत्तर मिलेगा कि मैं ये चीज देख रहा हूं, ये चीज सुन रहा हूं, ये चीज स्पर्श कर रहा हूं, इसका अनुभव मुझे हो रहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं चेतन हूं, मैं अचेतन नहीं हूं। लेकिन कोई पूछे कि यदि आप देखना, सुनना, स्पर्श करना बंद कर दें तो क्या आप अचेतन हो जाएंगे?
लेकिन तब थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब हमें अनुभव होगा। हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर दें, सब कुछ शांत कमरे में बैठ जाए, तो हमें लगेगा कि हमें कैसे पता है कि हम चेतन हैं। तब हमें पता लगेगा कि ये जो विचार चल रहे हैं मन में, उसके प्रति मैं जागरूक हूं, उससे मुझे पता लग रहा है कि मैं सोच सकता हूं, इसलिए मैं चेतन हूं। फिर कोई पूछे कि यदि आपके विचार भी किसी प्रकार से बंद हो जाए तो आप चेतन हो जाएंगे, अचेतन हो जाएंगे या चेतन रहेंगे? अब इस चीज का उत्तर देने के लिए हमको उस स्थिति का अनुभव करने की जरूरत है जब विचार भी शांत हो जाते हैं। आमतौर पर आज के युग में लोगों को ऐसी स्थिति का अनुभव होता ही नहीं है पूरे जीवन भर कि विचार नहीं हो जीवन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कोई विचार ना हो, कोई बाहर का दृश्य नहीं देख रहे हो, कुछ सुन नहीं रहे हो, कुछ सोच भी नहीं रहे हो। ये स्थिति समाधि की स्थिति कहलाती है। उसका अनुभव आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है। दुर्लभ इसलिए हो गया है कि जो समाधि को प्राप्त करने का तरीका था वो तरीका खो गया है और उस तरीके में गलतफहमियां हो गई, और कई बार तो जो सही तरीका है उसका ठीक उल्टा सिखाया जाने लगा। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें पहली बात तो ये बताने की है कि क्या गलतफहमियां हुई है और किन गलतफहमियों को अपने को अवॉइड करना है। फिर दूसरी बात अपने ये भी देखेंगे कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों, खासतौर पर विज्ञान के पढ़े हुए लोग, कि ये अध्यात्म वगैरह इससे फायदा क्या होगा। तो इसको समझने के लिए अपने देखते हैं कि जो भी कुछ हम काम करते हैं वो दिखाई तो ये देता है कि हम हाथ पैर से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कहावत भी है ना कि थिंक बिफोर यू एक्ट, सोचते हैं और फिर उसके बाद काम करते हैं। तो सोचने का महत्व क्या है? सोचते समय तो हमारा कुछ फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन जब हम सोचते हैं तो जो हमको क्रिया करनी है उसमें क्या व्यवस्था होगी, उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, वो हम निश्चित कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा काम करने से बहुत ज्यादा अपने को सफलता मिल जाती है। इसी तरह से अगर हमको, इसका मतलब ये हुआ कि स्थूल क्रिया को व्यवस्थित करने के लिए हमको सूक्ष्म क्रिया करना जरूरी है। सूक्ष्म मतलब सटल क्रिया ना, एब्स्ट्रैक्ट क्रिया। सोचना जो है वो हाथ पैर के काम की अपेक्षा ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा सटल है, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो वो एब्स्ट्रैक्ट काम हम करते हैं तो स्थूल क्रिया ज्यादा सफल हो जाती है, ज्यादा व्यवस्थित हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो सोचने की क्रिया है ये भी हमारी पूरी व्यवस्थित नहीं है, इसमें भी बहुत अव्यवस्था है। हम जो चाहते हैं वो सोच पाए ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्या विचार मन में आएगा वो हमें खुद पता नहीं रहता, कहाँ से आ जाते हैं। तो अगर विचारों के स्तर को भी हमको व्यवस्थित करना है तो विचारों से और अधिक सूक्ष्म स्तर पर अपने को जाना पड़ेगा। और ये जो विचारों से भी सूक्ष्म स्तर पर जाने की प्रक्रिया है इसको ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं। और उससे क्या होगा कि हमारे विचार और ज्यादा व्यवस्थित हो जाएंगे, ज्यादा सफल हो जाएंगे, और उन विचारों के आधार पर जो भी हम क्रिया करेंगे वो ज्यादा सफल हो जाएगी। तो आज के युग में हम विचारों का महत्व तो समझते हैं, सब लोग जानते हैं कि एक मजदूर की अपेक्षा एक इंजीनियर का या एक डॉक्टर का या एक बुद्धिजीवी का महत्व ज्यादा है, क्योंकि वो विचारों के स्तर पर काम करता है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व हो सकता है किसी क्रिया का जो विचारों से भी ज्यादा सूक्ष्म हो, उसके बारे में आजकल पता नहीं। तो इसी लॉजिक से हम देखें कि आध्यात्मिक विज्ञान की जो प्रैक्टिकल टेक्निक है, ध्यान की प्रक्रिया, वो यदि हम ठीक से करना सीख लें, उसकी प्रक्रिया हमको ठीक से आ जाए, तो फिर हमको पता लगेगा कि जितने भी बुद्धिजीवी स्तर की क्रियाकलाप हैं हमारे, उसका महत्व उस क्रिया की अपेक्षा बहुत कम है। यदि हम सूक्ष्म स्तर का काम कर सकते हैं, परा के स्तर पे काम कर सकते हैं, तो बैखरी, मध्यमा, पश्चंती के स्तर पर जो भी काम होगा वो तो बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा। तो ये वाणी के 4 स्तर होते हैं। बहुत संक्षेप में मैं बताता हूँ कि बैखरी वाणी होती है जो हम बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। फिर मध्यमा वाणी होती है जिसमें हम मन में किसी विचार को लेते हैं, किसी वाक्य को मन में बोल सकते हैं।
फिर पश्यंती वाणी होती है जिसमें हम मन में चल रही क्रिया को देख रहे होते हैं। पश्यंती का मतलब ये देखने वाले। और फिर एक परा होती है, परा का मतलब ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड ऑल एक्टिविटी। तो इसीलिए ये प्रक्रिया अपने को स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी होता है, मजदूरों की क्रिया बहुत स्थूल है, साफ दिखाई देती है। सुपरवाइजर की क्रिया उससे सूक्ष्म है, वो केवल बोलता है, हाथ पैर नहीं चलाता, लेकिन उसको ज्यादा पैसा मिलता है, उसको ज्यादा सुविधा मिलती है, उसको सब कुछ ज्यादा मिलता है, उसका काम भी सुनाई देता है। लेकिन इंजीनियर उससे ऊपर का स्तर है, उसका काम न दिखाई देता है न सुनाई देता है, वो मन में कुछ कैलकुलेशंस करता है। और ऑफिस में बैठ के एयर कंडीशन ऑफिस में उसको तनख्वाह भी ज्यादा मिलती है, सब कुछ ज्यादा होता है, उसका महत्व ज्यादा है। उससे ऊपर का स्तर हम देखें तो आर्किटेक्ट का स्तर है, वो कैलकुलेशंस भी नहीं करता, वो इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि बिल्डिंग कैसी दिखनी चाहिए। तो कल्पना का स्तर जो है वो और ज्यादा सूक्ष्म स्तर है, और उसका महत्व इंजीनियर से भी ज्यादा है, क्योंकि जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो फला आर्किटेक्ट ने इस बिल्डिंग को बनाया, ये बोर्ड पे लिखा जाता है। फिर उससे भी एक ऊपर स्तर है जो मालिक का स्तर है। मालिक तो केवल इच्छा करता है कि मकान बनना चाहिए और मकान बन जाता है। तो इसी तरह से अपने शरीर में ये हाथ पैर जो है ये मजदूर हैं। फिर मजदूरों को गाइड करने के लिए हमारी आंख है, कान है, ये बताते हैं कि कहाँ अगला कदम रखना है, तो ये सुपरवाइजर हो गए। फिर मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि होते होते अंत में एक आत्मा भी है जो मालिक है इस सारे व्यवस्था का। और उस आत्मा का अनुभव हमको स्पष्ट रूप से कभी भी नहीं होता। वैसे तो हमें अपने शरीर का अनुभव हो रहा है, तो भी अपना अनुभव हो रहा है, लेकिन ये शरीर तो मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो बदलता रहा है। बचपन में बहुत छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया है, सारे सेल्स जा चुके हैं, नए सेल बन चुके हैं, लेकिन मैं तो वही हूं। तो इसका मतलब ये शरीर में नहीं हूं, तो क्या हूं मैं? फिर अगला प्रश्न होता है कि शायद ये मन में हूं। फिर हमको समझ में आता है कि मन के भी परिवर्तन होता रहा है, जानकारियां पिछली भूल गई हैं, नई जानकारियां आ गई हैं, नए विचार आ गए हैं, लेकिन मैं तो वही हूं। तब फिर अगला प्रश्न होता है कि जो विचारों के भी स्रोत पर, उनके मूल पर जो चेतन सत्ता है वो मैं हूं। और असली मैं का अनुभव तब होगा जब हम इन सब के निरपेक्ष होकर, विचारों से, सब चीजों से निरपेक्ष होकर उस सूक्ष्म स्तर पर उस चेतना का अनुभव करेंगे, शुद्ध चेतना का अनुभव करेंगे। तब हमें पता लगेगा कि मैं वास्तव में कौन हूं। वो, उसको हम आत्मज्ञान कहेंगे। आत्म मतलब मैं खुद और अपना ज्ञान। और सारे शास्त्रों में अपना है कि आत्मज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो इसलिए अब अपने को समझ में आया कि ये जो प्रक्रिया अपने सीखने जा रहे हैं, ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। और जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वो व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, सबका कारण यही है, सब समस्याओं का कारण कि ये जो सूक्ष्मतम स्तर का प्रक्रिया जो अपने शास्त्रों में बहुत जरूरी बताया गया था, ये छूट गया है अपने जीवन से। अपने यहाँ त्रिकाल संध्या पूरे हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि एकमात्र क्रिया ये ऐसी है जिसको न करने से पाप लगता है मनुस्मृति के अनुसार। बाकी सब जो पाप लगते हैं वो कुछ करने से, चोरी करने से, किसी को मारने से, उससे पाप लगते हैं। लेकिन ये नित्य कर्म कहलाता है, मतलब इसको यदि किसी दिन नहीं किया तो उस दिन पाप लगेगा, उसका परिणाम अपने को भोगना पड़ेगा। और यही चीज अपने जीवन से छूट गई। तो जब से चेते तब से सही। अब अपने देखते हैं कि ये जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको कैसे किया जाए और इसका लाभ अपने जीवन में कैसे आ जाए। और ये लाभ के लिए मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, आप सब लोग डॉक्टर लोग हैं, तो अपने आप देख सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हुए हैं। उसकी वेबसाइट है, ये जो अपने ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप का, उसके ऊपर उन वेबसाइट की लिंक्स अपने भेज देंगे, तो वो साइंटिफिक रिसर्च आप अपने आप देख सकते हैं। संक्षेप में यही है कि जीवन के हर क्षेत्र में इसमें फायदा होता है। इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसका आजकल सबको जरूरत है, और हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। और डॉक्टरों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दवाई ठीक है, दवाई भी जरूरी होती है कभी कभी, लेकिन यदि ये
एलोपैथी में और आयुर्वेद में एक बहुत अंतर है। जब भी कोई बीमारी होती है तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बाहर से आने वाले कीटाणुओं के साथ युद्ध होता है, उसमें से जो ज्यादा ताकतवर होता है वो जीत जाता है। एलोपैथी का तरीका यह है कि बाहर से आने वाला जो कीटाणु है उसको मारने का प्रबंध किया जाए, और कोई भी चीज जो मारेगी वो जिसको हम मारना चाहते हैं उसको तो मारेगी, थोड़ा बहुत दूसरे साइड को भी मार देगी, तो शरीर को कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। आयुर्वेद का अपना सिद्धांत ये है कि जो बाहर से चीज आ रही है उसको ना देखकर अपनी जो सेना है, अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम बढ़ा दें। तो उसको बढ़ा देंगे तो भी परिणाम वही होगा कि हम उस युद्ध में जीत जाएंगे, लेकिन बीमारी से पहले जितने हम शक्तिशाली थे उससे ज्यादा शक्तिशाली होकर बाहर निकलेंगे। तो ये अंतर है। अब उस आयुर्वेद के अंदर भी 3 प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, युक्ति व्यपाश्रय, दैव व्यपाश्रय और सत्वावजय। जैसे हमने ऋषि, देवता और छंद 3 बात कही थी, वही चीज आयुर्वेद में है, क्योंकि आयुर्वेद भी वेद है। तो युक्ति व्यपाश्रय में दवाइयों की बात की गई है, लेकिन दैव व्यपाश्रय और सत्वावजय जिसका चरक संहिता में वर्णन है, वो चीजें आध्यात्मिक चीजें हैं और वो अपने ध्यान के माध्यम से होती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप हमारी इम्यूनिटी इतनी ताकतवर हो जाती है कि कोई बीमारी हमको आने ही नहीं पाती। हेयम दुखम अनागतम अपने यहाँ सिद्धांत है कि बीमारी को आने से पहले रोक दिया जाए, कोई दुख आने से पहले उसका प्रतिरोधक हो जाए ताकि इलाज ना करना पड़े बाद में। तो ये इसका थोड़ा बहुत महत्व इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि जो प्रक्रिया है उसका सही ज्ञान न होने के कारण बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि हम तो ध्यान करते हैं इतने समय से और हमको जो फायदे ये रिसर्च वगैरह में दिखाई दे रहे हैं वो फायदे नहीं दिखाई दे रहे। उसका मतलब कि हो सकता है हमारी करने की प्रक्रिया में कुछ गलती हो। कुछ गलतफहमियां जो ध्यान की प्रक्रिया के बारे में प्रचलित हैं उसके बारे में अब चर्चा करते हैं ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि क्या नहीं करना। पहली बात ये बैठने के बारे में है। आमतौर पर कोई ध्यान के बारे में आप इंटरनेट के ऊपर फोटो देखेंगे तो पद्मासन लगाए हुए, मुद्रा बनाए हुए ऐसे दिखाई देगा ना। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ध्यान करते समय बहुत ही कंफर्टेबल बैठ के ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि यदि हम कुछ कोशिश करेंगे तो मन को और शरीर को वो विश्राम नहीं मिल पाएगा। और ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण विश्राम है। वो विश्राम क्यों महत्वपूर्ण है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। भगवान ने तो अपने मस्तिष्क में अनंत क्षमता दी है, बहुत सारा बड़ा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, लेकिन आप देखते हैं कि लोगों की क्षमताओं में कितना अंतर है। ब्रेन तो लगभग सबका एक ही बराबर साइज का है, लेकिन किसी की क्षमता बहुत कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। एक तरफ आइंस्टाइन है और दूसरी तरफ बहुत लोअर लेवल के लोग हैं। अब आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि मैं अपने मस्तिष्क का 2-3% से ज्यादा प्रयोग कभी नहीं कर पाया। तो इस सोच सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता कितनी बड़ी होगी, लेकिन हम उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि थकावट के कारण, तनाव के कारण, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में गांठ सी पड़ जाती है, और जितनी नर्व्स वो गांठ में फंसी हुई है, अब ये बहुत एक सामान्य भाषा में बात कर रहा हूं, इसका विस्तार से डॉक्टर लोग हैं तो विस्तार से इसको समझ सकते हैं प्रोसीजर को, क्योंकि ये चीजें न केवल न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पे और हार्मोन्स के लेवल पे और फिर हार्मोन्स के लेवल पे, सब तरह के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन्स के लेवल पे सब तरह से होता है। लेकिन सिंपल बात यह है कि जब हमारा सिस्टम थक जाता है तो उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो उसको हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि गांठ पड़ गई। अब जितनी नर्व्स ये गांठ में फंसी हुई हैं वो काम में नहीं आ रही होती, और धीरे धीरे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, तनाव आते रहते हैं, ये बढ़ती जाती हैं और हमारी बची हुई क्षमता कम होती चली जाती है। इसी कारण हमें बीमारियां ज्यादा आने लग जाती हैं, हमारी शारीरिक क्षमता, सोचने की क्षमता, बुढ़ापा, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। इस चीज को रिवर्स किया जा सकता है, और उसका तरीका ये है, क्योंकि ये सारे तनाव बने थे, थकावट और तनाव के कारण गांठें पड़ी थी, उसका उल्टा है विश्राम। तो यदि गहरा विश्राम अपने को मिल जाएगा तो ये गांठें खुल जाएंगी और जो काम पहले नहीं हो रहा था वो अब होने लग जाएगा।
वो क्षमता हमारी उपलब्ध हो जाएगी दोबारा। तो रिवर्सल ऑफ एजिंग हो गया है। ये एक बड़ी साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश्ड पेपर है कि ये फिजियोलॉजिकल एज रिवर्स हो जाती है, कम हो जाती है। क्रोनोलॉजिकल एज हमारी बढ़ती जाती है, लेकिन फिजियोलॉजिकल एज ध्यान करने के बाद नहीं शुरू हो जाती। तो ये तरीका है। अब इतना गहरा रेस्ट मिले, अब हम देखते हैं, हम आमतौर पे सोचते हैं कि हम आराम से बैठे हैं तो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट को नाप सकते हैं, फिजियोलॉजिकली नाप सकते हैं उसको मेटाबॉलिक रेट से। ऑक्सीजन कंजम्पशन कितनी है, जब ऑक्सीजन कंजम्पशन कम है तो इसका मतलब हमको ज्यादा रेस्ट मिला हुआ है। जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होती है क्योंकि रेस्ट नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा रेस्ट का अनुभव हम कब करते हैं? गहरी नींद में। गहरी नींद में बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हम लेटे हुए आदमी का मेटाबॉलिक रेट है, उसकी अपेक्षा गहरी से गहरी नींद में 6 घंटे के बाद उसमें 8% की कमी आती। मतलब 6 घंटे सोने के बाद जो गहरी नींद होती है उसमें हमको आंतरिक विश्राम 8% का मिलता है। उसकी तुलना जब हम ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से करते हैं, और इसको भारत में हम वैदिक ध्यान प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक विदेशों में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो वैदिक, और उसका स्रोत तो वैदिक है, इसलिए इसको वैदिक नाम देना बहुत जरूरी है। तो ये वैदिक ध्यान प्रक्रिया जो है, इसमें 20 मिनट किया जाता है, और 20 मिनट में एवरेज रिडक्शन इन मेटाबॉलिक रेट वो 18% का होता है। और 18% तो एवरेज है, कभी उससे कम होता है, लेकिन एक दो क्षण के लिए बहुत गहरा भी होता है। अब ये जो तनाव है अपने मस्तिष्क में, ये अलग अलग स्तर पे होते हैं, कुछ सतह पे हैं, कुछ और गहरे हैं, कुछ और गहरे हैं। तो जितना गहरा ये तनाव है, उतना ही गहरा उसको जब रेस्ट मिलेगा तभी वो तनाव खुलेगा, उससे पहले वो गांठ नहीं खुल सकती। तो नींद में जो 8% का रेस्ट मिलता है, उससे ऊपर के 8% के सतह के जितने तनाव है वो तो निकल जाते हैं। इसीलिए जब हम सुबह उठते हैं तो ताजगी महसूस करते हैं, हमारी शारीरिक मानसिक क्षमताएं बढ़ी हुई दिखाई देती हैं, प्रसन्नता ज्यादा होती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन वो सब केवल 8% की सतह की सफाई से हो रहा है। अगर और गहरा रेस्ट अपने को ध्यान के माध्यम से मिल जाए और गहरी सफाई हो जाए तो यही सारी चीजें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो और ये सब चीजें देखी जा चुकी हैं कि IQ बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, रनिंग स्पीड बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाता है, सारी बीमारियां चली जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आनंद का अनुभव हो जाता है बिना किसी कारण के। कोई कारण, कोई अच्छी चीज खाएं, देखें, सोचें, उससे तो आनंद आता है, लेकिन आनंद घन सत्ता, सच्चित आनंद घन सत्ता जो अपनी आत्मा है, उसका जब हमको अनुभव हो जाता है तो बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो वो हमारे आनंद को धराशायी नहीं कर पाती है। तो वो स्थिति अपने जीवन में आने लग जाती है। तो ये चीज अब हमने देखा कि ये सारा इसलिए हो रहा है कि हमको बहुत गहरा विश्राम ध्यान में मिल जाए। अब शारीरिक विश्राम के लिए पहला इंस्ट्रक्शन तो जैसा मैंने अभी बताया कि कुर्सी पर बैठकर सहारा लगाकर ढीला छोड़कर अपने को ध्यान करना है। कोई पद्मासन नहीं लगाना, कोई कमर को सीधी रखने की कोशिश नहीं करना, कोई मुद्रा नहीं बनाना, कुछ नहीं इस तरह का करना, क्योंकि जरा सा भी हम शरीर के स्तर पे कोशिश करेंगे तो हमारा अटेंशन वहीं अटका रह जाएगा। और ध्यान करते समय बीच में यदि पैर इधर से उधर हिलाने की जरूरत पड़े, कुछ खुजली करने की जरूरत पड़े तो उसको हिल डुल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्थिर होकर बैठना है। तो ये तो हो गया शरीर के स्तर पे विश्राम के लिए। फिर दूसरी बात, मन के स्तर पे विश्राम। मन के स्तर पे विश्राम के लिए अपने क्या करते हैं, एक टेक्निक का प्रयोग करते हैं, और वो टेक्निक ये है कि एक साउंड का सहारा लेते हैं। नॉर्मली जो हम शब्द बोलते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक साउंड और एक मीनिंग। अब मीनिंग तो वो चीज है जिसके बारे में मन सोचने लगेगा और एक्टिव हो जाएगा। अपने को तो मन को शांत होने देना है, तो हम ऐसा साउंड लेते हैं जिसका मीनिंग महत्वपूर्ण नहीं, केवल साउंड महत्वपूर्ण है। और साउंड का अपना स्वभाव होता है कि जब किसी साउंड को शुरू करके छोड़ देते हैं तो अपने आप हल्का होता चला जाता है। जैसे घंटा बजाया तो टोंग होते होते शांत हो जाता है। तो जब मन में किसी साउंड को सोच रहे होते हैं और वो साउंड अपने आप हल्का होता जाता है, तो किसी चीज को जोर से सोचने में ज्यादा ताकत लगती है, हल्का सोचने में कम ताकत लगती है। तो ताकत लगना कम होती चली जाएगी। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो विश्राम बढ़ता चला जाएगा।
तो ये वो टेक्निक है जिससे गहरी से गहरी नींद के विश्राम से भी दुगने से ज्यादा गहरे विश्राम तक अपने पहुंच जाते हैं। अब वो साउंड कौन सा होना चाहिए, उसके लिए अपने ये देखते हैं कि ये जो आत्मा की स्थिति है, आत्मा का सबसे गहरा स्तर, उसको कहते हैं परमात्मा। सबसे गहरा का मतलब परम ना, तो वो शुद्ध चेतना की स्थिति है, वहां तक अपने को पहुंचना है ना। तो अपने ऐसे शब्द को लेते हैं जो सारे स्तरों के ऊपर लाभदायक हो, सतह के ऊपर भी और गहराई पर भी। अब वो कौन बता सकता है? जिसने सभी स्तरों का अनुभव किया हो। प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने बहुत अनुभव करने के बाद वो शब्द निकाले हैं छांट कर, जिनका असर चेतना के सभी स्तरों के ऊपर होता है। उनको हम मंत्र बोलते हैं। तो हम एक मंत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे कॉमन मंत्र जो सारी दुनिया में, भारत में तो सब लोग जानते हैं, वो है राम। तो इसका बहुत बड़ा मंत्र का विज्ञान है, इसकी गहराई में अपने नहीं जानते, अभी तो केवल अपने को प्रयोग करने से मतलब है। तो अपने मान लेते हैं अभी राम मंत्र का प्रयोग करेंगे। अब अपने राम से यहाँ पर मतलब दशरथ पुत्र राम का मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी, दशरथ जी ने भी अपने बेटे का नाम राम इसलिए रखा कि इस शब्द का महत्व पहले से मालूम था ना। अपने को तो केवल इस साउंड से मतलब है। तो अब इस साउंड को कैसे प्रयोग करना, बहुत लोग इस साउंड का प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन वो फायदे नहीं होते हैं। तो अब इसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। राम कहते हैं ना, परमात्मा का नाम है। परमात्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब मैं खुद, और परम मतलब सबसे गहरा। तो मेरे ही मन का जो सबसे गहरा स्तर है वो परमात्मा है, उसी का नाम राम है। अब किसी को जब नाम लेकर बुलाते हैं और वो व्यक्ति बहुत दूर खड़ा हो, तो उसको जोर से चिल्लाकर बुलाना पड़ेगा ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। और पास में बैठे किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो धीमी आवाज में बात करते हैं। पास में बैठे व्यक्ति को अगर चिल्लाकर बात करने लगेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो सिद्धांत क्या बना कि जो जितना नजदीक हो उसको उतना ही धीमा बोलना चाहिए। अब ये देखते हैं ये राम कहाँ है। ये तो अपने ही मन का जो सबसे गहरा स्तर है उसका नाम है, तो उससे ज्यादा नजदीक तो कोई हो नहीं सकता। तो जब वो उतना नजदीक है तो उसको तो जितना धीमा हो सके उतना धीमा बुलाना चाहिए। तो ये ध्यान सीखने की प्रक्रिया में कुछ भी मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल यही सीखना है कि कैसे धीमे से धीमा बोला जा सकता है। उसी का थोड़ा अनुभव और थोड़ा अभ्यास कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 2-3 बार थोड़ा जोर से बोलेंगे, फिर थोड़ा और धीमा बोलेंगे, फिर और धीमा बोलेंगे। इस तरह से हमको एक पता लग जाएगा, एक क्रम बन जाएगा, और उस क्रम को हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। यानी हमें अंदाजा लग जाएगा कि जैसे बोलने में धीमा होता गया, ऐसे ही मन में सोचने में भी धीमा होता जा सकता है। और फिर थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान करेंगे, फिर आंख खुला के अगला इंस्ट्रक्शन देंगे, उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे फिर ध्यान करेंगे। ऐसे 3-4 टुकड़े में करेंगे। यदि बीच में कोई प्रश्न आता है तो मोस्ट लाइकली उसका उत्तर अगले इंस्ट्रक्शन में अपने आप ही आ जाएगा। तो जैसा अपने को समझ में आए उसके हिसाब से करते जाएंगे। और बाद में अपने ये व्हाट्सएप का ग्रुप बना ही रहे हैं, और अंत में उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज के रूप में अपने अपने प्रश्न डाल सकते हैं। यदि कोई प्रश्न बचता है और उनमें से अपने उन प्रश्नों का उत्तर आज नहीं तो बाद में कभी कल या तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही देने की कोशिश करेंगे। तो अब अपने इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो सब लोग आराम से बैठ लें और ढीला छोड़ के सहारा लगा के आराम से बैठें। और अब मैं जब बोलूंगा तो उसके बाद आप लोग पहले दोहराना। पहले थोड़ा जोर से बोलते हैं, बोलिए। अपना अपना म्यूट तो कर ले, लेकिन फिर भी जोर से बोलते हैं। बोलिए राम 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 राम। अब की बार थोड़ा और धीमा बोलेंगे, राम 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 राम। अब कैसे बोलेंगे कि जैसे किसी के कान में फुसफुसा के बात करते हैं, केवल सांस की आवाज से। और अब क्या करेंगे कि आवाज एकदम नहीं निकालेंगे, केवल जीभ और होठ हिलाकर बोलने की एक्टिंग करेंगे। अच्छा, इससे भी धीमा कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या करेंगे कि जब मैं कहूंगा आंख बंद करने के लिए तो आंख बंद कर लेंगे, और अब की बार जीभ भी नहीं हिलाएंगे, ओठ भी नहीं हिलाएंगे।
आवाज नहीं निकालेंगे, केवल मन मन में बोलेंगे। और मन में जब तक बोलते रहेंगे जब तक आंख खोलने को कहा जाए। तो आंखें बंद कर लें। खोल लें। एक बार फिर से ऐसे ही करेंगे। अब की बार थोड़ी ज्यादा देर के लिए करेंगे। फिर से आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें। एडमिन को मैं बताना चाहता हूँ कि सबको म्यूट करते हैं तो फिर मैं भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाता हूँ, तो उसको मेरे लिए छोड़ देंगे, मैं अपने आप तो इस तरह से जब हम मन मन में मंत्र को बोलते हैं तो कभी हमारी बोलने की जो गति है वो बदल सकती है। कभी तो वो तेज तेज चलने लग सकता है, जैसे राम 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 तेजी से चलने लगे, या कभी धीरे धीरे आना शुरू कर सकता है, राम राम ऐसे देर देर में आने लगे। तो यदि मंत्र की गति बदलती है तो उसको बदल जाने देंगे, फिर उसका उच्चारण भी बदलने लगे तो उसको भी बदल जाने देंगे। जैसे कभी
आंखें खोल लें। तो मंत्र को बदल जाने का एक उदाहरण तो हमने ये दिया था कि वो छोटा हो सकता है, लंबा खींच सकता है, उसके अलावा भी उसमें कोई परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे कभी तो ये भी हो सकता है कि उसका कोई हिस्सा छूट ही जाए, जैसे रा कहते कहते आखिरी हिस्सा छूट गया। ये भी केवल एक उदाहरण है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज को हम बहुत ढीला छोड़ के बहुत हल्का बोलते हैं तो वो धुंधला हो सकता है, वेग, अनक्लियर, फॉगी। तो यदि मंत्र हल्का पड़ने लगे, धुंधला होने लगे, तो उसको साफ साफ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे में वो बदलता हुआ भी लग सकता है, बिगड़ता हुआ भी लग सकता है, तो भी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसा आए वैसा आने देंगे। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो हल्का धुंधला होते होते पूरी तरह से विलीन हो जाए, खो जाए, डिसॉल्व हो जाए, छूट जाए। तो जब वो छूटने लगे तो उसको छूट भी जाने देंगे। क्यों? कि मंत्र को मन में बोलना ये भी एक मन की क्रिया है, और जब पूरा मन शांत होने लगेगा तो ये क्रिया भी साथ में शांत हो जाएगी। तो जब ये अपने आप शांत होने लगे तो उसको हो जाने देंगे ना? अब एक बार फिर से अनुभव करते हैं, फिर से आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें। इस तरह से जब हम
मंत्र को साफ साफ या ठीक ठीक बोलने की कोशिश नहीं करते हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि वो हल्का धुंधला होते होते अपने आप कभी कभी छूट भी जाता है, विलीन भी हो जाता है। तो जैसा पहले बताया था, छूट जाए तो छूट जाने देंगे। फिर कोई विचार भी आने लगते हैं मन के अंदर। अब ये विचारों के बारे में बहुत गलतफहमी है, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना जरूरी है। ये ध्यान करते समय जो विचार आते हैं, ये अंदर की सफाई की प्रक्रिया है। जैसे किसी चीज को, कपड़े को हम साफ करने लगते हैं तो उसमें से मैल निकलता हुआ दिखाई देता है न? इसी तरह से जब अंदर की सफाई होने लगती है तो पुराने जमे हुए तनाव वो विचार के रूप में बाहर आने लगते हैं। इसी चीज को हम अपने नर्वस सिस्टम की भाषा में भी समझ सकते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में कोई गांठें थी, अब जब उसको विश्राम मिला तो वो गांठ ढीली हुई और फिर वो खुलने लगी। तो जिस समय वो गांठ खुल रही है उस समय उसमें कोई क्रिया हो रही है। बिना क्रिया के कोई गांठ खुल नहीं सकती। और क्रिया का उदाहरण ये है कि जैसे कोई सितार का तार हो, उसमें जब तक क्रिया होगी तब तक आवाज तो जरूर आएगी। ऐसे ही ये मस्तिष्क की गांठें खुलते समय जब तक क्रिया होगी तब तक विचार जरूर आएगा। तो ये विचार तो एक इस बात का प्रमाण है कि कोई गांठें खुल रही हैं, कुछ रिपेयर हो रही है अंदर, कुछ शक्तियां जो हमारी बंधी हुई थी अब वो खुल जाएंगी, तो कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में अपने बाधा नहीं डालते। मतलब ये कि कोई विचार आने लगे मन में तो उसको आने से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। जो विचार चल रहा है तो भी उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे में तो क्या हो सकता है कि मंत्र तो छूट ही जाए, ये भी ख्याल नहीं रहे कि कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, विचारों की दुनिया में अपने कहीं खो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो एकदम ठीक है, इसका मतलब उतनी सफाई हो गई। फिर थोड़ी बहुत देर के बाद अपने आप याद भी आ जाता है कि अरे हम तो ध्यान कर रहे थे, चलो मंत्र भी ले लें। तो ऐसे जब याद आ जाए तो भी मंत्र को लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो विचार चल रहा था पहले उस विचार को हटाया जाए और तब मंत्र लिया जाए। जो विचार चल रहा था वो भी अपना काम कर रहा था, उसी के साथ साथ मंत्र भी जोड़ देते हैं। एक तरफ विचार भी चलता रहे, दूसरी तरफ मंत्र भी चल रहा है, दोनों चीजें एक साथ पैरेलल चल सकती हैं। थोड़ी सी तरफदारी तो अपने मंत्र की करते हैं, लेकिन विचार को हटाने का कोई संघर्ष नहीं करते। फिर दोबारा मंत्र छूट जाए, फिर से विचारों में खो गए। अब वो विचार इंपॉर्टेंट विचार हैं या ट्रिवियल हैं या रेपिटेटिव हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट जो विचार का है वो एकदम महत्वपूर्ण नहीं है। केवल महत्वपूर्ण यही है कि कोई गांठें खुल रही हैं, उसके कारण कुछ क्रिया हो रही है और कुछ न कुछ विचार आना है ना? तो जैसा भी विचार हो उसकी चिंता नहीं करते, बस उसी के साथ साथ हल्का हल्का मंत्र को भी चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा जितनी बार भी हो जाए, हो जाने देंगे। तो अब ये विचार के बारे में भी अपने को स्पष्ट हो गया। अब एक बार फिर से अनुभव करते हैं। फिर से आंखें बंद कर लें।
आंखें खोल लें। तो इस प्रक्रिया से कुछ तो आराम सा आप लोगों को अनुभव हुआ होगा। अब ये एक मानसिक प्रक्रिया है, तो इसलिए पहले तो मन को आराम मिलता है, लेकिन मन का और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। क्या होता है कि जब मन को आराम मिलता है तो साथ ही साथ शरीर को भी गहरा आराम मिल जाता है। और जब शरीर को आराम मिलता है तो क्या होता है कि यदि कोई थकावट हो शरीर में, या नींद की उधार हो, बैकलॉग हो, या तो टाइम पूरा नहीं मिला, या नींद गहरी नहीं हुई किसी कारण से, तो नींद का काम अधूरा रह जाता है और वो इंतजार करती रहती है कब मौका मिले और कब अपना बचा हुआ काम पूरा करे। अब चलते फिरते बातें करते तो नींद आ नहीं सकती, लेकिन जब ध्यान करने लगे, मन को और शरीर को आराम मिला, तो नींद को भी मौका मिल जाता है अपना बचा हुआ काम करने का। तो ऐसे में स्वाभाविक है नींद भी आ सकती है ध्यान करते। यदि नींद आने लगे तो उसको भी रोकना नहीं है, क्योंकि उसका भी काम जरूरी है। नींद का काम है ऊपर ऊपर के 8% की लेयर की सफाई करना। जब वो लेयर साफ हो जाएगा तो फिर और गहराई की सफाई शुरू होगी। इसलिए यदि ध्यान करते समय नींद आए तो बैठे बैठे अपने सो लेते। कभी कभी तो गर्दन में ऐसे झटका लगेगा तो अपने आप ही नींद खुल जाएगी। नहीं भी खुलती है तो जैसे भी हो वैसे सोते रहे। बहुत देर तक अगर गर्दन झुकी हुई है तो गर्दन में दुखना शुरू हो सकता है, तो धीरे धीरे जब नींद खुल जाए तो धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर लेते हैं। बस इतना तो करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन नींद को रोकने की या जागे रहने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आज के लिए मुख्य मुख्य बताने की बातें पूरी हुई। अब आखिरी बार और एक बार ध्यान करेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा प्रतिदिन कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। तो एक बार फिर से आंखें बंद कर लें।
धीरे धीरे आंखें खोल लें। आपके पास कोई रुमाल या कोई कपड़ा हो, क्योंकि आजकल संक्रमण काल में डायरेक्ट हाथ अपने चेहरे से लगाना ठीक नहीं है, तो कोई कपड़ा या रुमाल लेकर अपने चेहरे पर ऐसे मल लें जागृत होने के लिए, और नहीं तो छोड़ दें ऐसे ही। और फिर अच्छा विश्राम मिला है तो ठीक से एक बार अंगड़ाई ले लें। तो आसान लगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल तो करने की बात है नहीं, बस इसको नियमित करना जरूरी है। इससे आसान तो कोई चीज हो नहीं सकती, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी भी कोई चीज नहीं हो सकती। इसको दिन में 2 बार 20-20 मिनट कम से कम जरूर करना है ना। और अभी जो हमने किया तो इसको टुकड़े टुकड़े में किया था, लेकिन अब अपने आप करेंगे तो इसको टुकड़े टुकड़े में करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार लगातार 20 मिनट कर सकते हैं, और वो 20 मिनट घड़ी देखकर करना जरूरी है, क्योंकि अंदाजा नहीं लगाना है, वो भी एक काम हो जाएगा मन को। तो उसके लिए करना क्या है कि शुरू करते समय स्टॉप वॉच शुरू कर दें या घड़ी देख लें, और जब ध्यान करते समय मन में विचार आए कि शायद 20 मिनट हो गए होंगे, तो आंख खोल के देख लें। अगर 20 मिनट नहीं हुए हैं तो फिर से आंख बंद करके चालू कर सकते हैं। 2-3 बार भी आंख खोलनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपने 2 बार दिन में सुबह और शाम करेंगे, और फिर एक बार कल दोबारा इसी समय मिलते हैं। जो घर पे आपके अनुभव हुए उसके आधार पर ये जो अपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप के ऊपर अपने अपने अनुभव आप डाल सकते हैं। कोई प्रश्न हो ध्यान की प्रक्रिया के संबंध में, घर पे जब करने लगे तो कुछ नया प्रश्न आ सकता है, तो उस व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर अपने प्रश्न डाल सकते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर फिर कल दोबारा करने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा प्रश्नों का उत्तर हो सकेगा। और कई चीजें ऐसी हैं जो जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक उसके बारे में बात करना ज्यादा सार्थक नहीं होता है, लेकिन ये 2 बाद में आप कभी छूट जाए तो दूसरी बात है, लेकिन अभी कल तक के लिए 2 बार, एक बार या तो आज शाम को भोजन से पहले कर लें, एक बार कल सुबह कर लें, और कल शाम को अपने फिर मिलते हैं, या जिस तरह से भी 2 बार भोजन से पहले। भोजन के तुरंत बाद अपने नहीं करते हैं, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद पचाने के लिए मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और इसमें विश्राम होता है। तो भोजन के या तो पहले कर लिया जाए या उसके लगभग 2 घंटे के बाद कर लिया जाए। हल्का कुछ खाया है तो उतनी देर भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने नियम है। अब जैसा मैंने बताया, प्रश्नों का कोई हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, और कल उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे, और कुछ नई बातें और आगे उन अनुभवों के आधार पर बताई जाएंगी। तो अब आगे का कार्यक्रम कैसे करना है वो ये अपने गुरु परंपरा स्वामी जी का ज्ञान मिला धन्यवाद। है, तो इस गुरु परंपरा का एक बार धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक बार बोलते हैं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्वामी जी का धन्यवाद करती हूँ। ध्यान के हर पहलू को स्वामी जी ने बहुत सहज भाषा में समझाया। मैं सभी के उत्साह से भरे चेहरे देख सकती हूँ। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, विचारों के स्तर को व्यवस्थित करने का तथा अपने शरीर व मन को विश्राम देने का एक प्रयास है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। मुझे लगता है यह सत्र अत्यंत ही ज्ञानवर्धक था। अभी हमारे पास 10 मिनट है। यदि किसी को कुछ कहना है तो वह अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी का सेशन हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे साथ सुरेश सर है, डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ सर। स्वामी जी प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये
पूरा अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया बिकॉज देयर वाज सम नॉट नेटवर्क इशू हियर, बट आई जॉइंड मे बी अराउंड 18 मिनट्स लेट। तो मैं आपके साथ साथ ये करने का प्रयास कर रहा था और मुझे अच्छा भी लगा। बेसिकली जो ट्रांसलेट में मैं देख रहा था 2-3 लोगों को यहाँ पे बैठे बैठे वो निद्रा में चले गए थे, और मैं खुद भी थोड़ी सी देर के लिए मतलब मैं सब भूल गया, फिर वो झटके से एकदम से मेरी आंख खुली। तो आई थिंक ट्रांसडेंस मीन्स रिलीविंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल जो विचार इधर उधर के आते हैं उन सब से आप मुक्त हो जाते हैं। क्या यही पर्पज है इसका? नहीं नहीं नहीं, ये पर्पस नहीं है इसका। ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझ लेना। देखिए, अगर ऐसा हो भी जाए, अगर 20 मिनट तक कोई विचार नहीं आए, हमको बहुत आनंद आए, बहुत अच्छा शांति का अनुभव हो जाए, लेकिन यदि उसका कोई परिणाम, हाँ कुछ बात है, हाँ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में यदि कोई परिलक्षित ना हो, तो वो 20 मिनट का तो आदमी भांग पी कर भी मजा ले लेता है। तो ध्यान का उद्देश्य ध्यान में शांति का, आराम का ये अनुभव करना नहीं है। वो एक कारण है जिससे अपने तनाव खुल जाते हैं, और जब तनाव खुलेंगे, जब ये गांठें खुलेंगी, तब विचार तो जरूर आएगा। तो ये सफाई की प्रक्रिया है। देखिए, आप तो डॉक्टर लोग हैं, तो कई बार क्या होता है कि कोई बहुत गलत चीज हमने खा ली है, और एक अच्छा डॉक्टर ऐसी दवाई देगा कि उल्टी हो जाए अपने को, और ताकि वो निकल जाए बाहर। अब उल्टी होते समय किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जरूरी होता है। इसी तरह से ये ध्यान जो है, ये सफाई की प्रक्रिया है। ये तो बहुत अच्छा है कि आम तौर पे इसमें मजा भी आता है, लेकिन ये तो किसी दिन मजा नहीं भी आए, पूरे 20 मिनट बहुत सारे विचार आते रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान ठीक नहीं हुआ। उस दिन बहुत अच्छा ध्यान हुआ, उस दिन बहुत सारी गांठें खुल गई, उस दिन ज्यादा प्रोग्रेस हुई, प्रगति हुई। तो ये गलतफहमी, वो विचारों की क्वालिटी में फर्क आना शुरू हो सकता है। जो तनाव से संबंधित विचार थे वो आना आके और क्रिएटिव आइडियाज आना शुरू हो सकते हैं। कल थोड़ा और टाइम मिलेगा तो अपने शास्त्रों में, पुराणों में जो कहानियां आती हैं, वो ध्यान को किस प्रकार से समझाती हैं, उसके आधार पर थोड़ा और विस्तार के बारे में बात करेंगे, तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान के समय विचार हैं, उनको नहीं है, उनको हटाने की कोशिश करना। हाँ, उसके साथ साथ ये सफाई की प्रक्रिया है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप यदि देर से आए होंगे तो सबसे पहले वाले सेशन आपने नहीं सुने होंगे, तो इसमें हम मंत्र का प्रयोग कर रहे थे, राम मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। वो मंत्र तो मैं वही प्रयोग कर रहा था, राम का ही। हाँ तो ठीक है, फिर मतलब आपने सुन लिया। वो उससे पहले आ गया था मैं, जब आपने बताया था मंत्र का, राम का उच्चारण पहले तेज तेज, फिर बहुत धीरे, फिर उपांशु जब होठ मिला के करते हैं, फिर आत्मिक जब, वो सब मैं सुन रहा था। फिर आपने कुछ ज्यादा खास मिस नहीं किया। वो पहले तो केवल थ्योरी थी, प्रैक्टिकल आपने सारा कर लिया है। धन्यवाद स्वामी जी। अब हमारे साथ है अर्नब पॉल। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्कार। हाँ स्वामी जी, मैं जब मैं ध्यान कर रहा था आँख बंद करके, तो मेरे आँख के सामने एक की बात दूसरा एक थॉट आ रहा था, बहुत सारा चीज मैं देख पा रहा था, एक के बाद दूसरा चीज देख पा रहे थे, तो इसके साथ कोई इंटरलिंक नहीं। क्या ये नेचुरल है? और मेरा दूसरा सवाल है, क्या हम लोग लाइंग डाउन पोजीशन मतलब सो के क्या कर सकते हैं? दूसरा सवाल क्या है? मतलब लाइंग डाउन बेड में बिस्तर पे। हाँ अच्छा, हाँ। तो पहली बात तो ये जो आपको अनुभव हुआ ये एकदम सही है ना, क्योंकि जैसा कि ये सफाई की प्रक्रिया है, जब हम अपनी मर्जी से कोई विचार ले रहे होते हैं ध्यान के अतिरिक्त समय में बाहर, तो हम व्यवस्थित
हम सोचना चाहते हैं, लेकिन ध्यान के समय शरीर मन अपना डिसाइड करता है कि कौन सा तनाव निकलना है, कौन सा विचार आना है। विचार का कंटेंट एकदम महत्वपूर्ण नहीं है, और आम तौर पे यही होगा कि एकदम रैंडम अनकनेक्टेड विचार आएंगे, क्योंकि वो सब कूड़ा है। कूड़ा निकलना ही ध्यान का उद्देश्य है। सफाई करने का मतलब ही है कि कूड़ा निकल जाए, सफाई तो अपने आप हो जाएगी ना। साफ करने का मतलब इसको निकल जाने देना है। तो अनकनेक्टेड, इररिलेवेंट, पागलपन जैसे कुछ विचार ना, तो उसको निकल जाने देना। फिर दूसरी बात यह है कि लेट के इसको नहीं करते हैं। अगर बीमार हो, किसी हालत में बैठ नहीं पाए तो ठीक है, लेट के भी करना अलाउड है, लेकिन बैठ के करना ज्यादा, क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने देख के देखा है कि वर्टिकल पोजीशन ब्रेन की और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अलग अलग तरह की क्रिया होती है। और दूसरे सामान्य भाषा में भी समझें कि हम हमेशा लेट कर सोते हैं, तो एक एसोसिएशन बना हुआ है लेटने का और सोने का। तो हम ध्यान में अपने आप नींद आती है तो उसको रोकते तो नहीं है, लेकिन लेट कर उसको इनवाइट भी नहीं करते, इसलिए बैठ के ही ध्यान किया जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। समय की सीमा को देखते हुए मुझे लगता है बाकी का क्वेश्चन आंसर सेशन हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने सजेशंस और फीडबैक nmoharyana@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। अब मैं ईटी से अनुरोध करती हूँ कि वह कल्याण मंत्र का उच्चारण करें। अभी हम कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे पीछे दोहराइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।